हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज डायरेक्टली पॉइंट में आता हूँ। आज हम बात करेंगे मंदिर में जो भिखारी हैं और मंदिर के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। बहुत लोग तो जानते होंगे आप लोगों ने कि मंदिर लोगों का हालत दिन ब दिन इतना ख़राब होता जा रहा है। कुछ लोग हैं, स्वच्छासेवी लोगों हैं जो हेल्प कर रहे हैं इंडिया के मंदिरों को बचाने के लिए, और उन लोगों को जो भी हो सके सपोर्ट जो भी कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है इसलिए सबके लिए कि हम एक तो बोल रहे हैं कि हम मून में 2 बार जा चुके हैं, बोल रहे हैं हम अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड को एआई मतलब रिप्लेस कर देगा मैन पावर्स को, मतलब हम लोग रहेंगे नहीं, सब एआई करेगा। तो इतना उन्नति होने के बाद, टेक्नोलॉजिकल इतना डेवलपमेंट होने के बाद आज के डेट में भी हमारे इंडिया में भिखारी का मात्रा बढ़ रहा है। तो आपके हिसाब से बताइए, एक्चुअली भिखारी जो हैं वो एक्चुअली एक मानसिकता है कि एक्चुअली वो भिखारी हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे फेसबुक में हो, रियल लाइफ में लोग के हाथ नहीं रहते हैं, पैर नहीं रहते हैं, एक बिना पैर से एक लकड़ी लगा के रिक्शा पुल करते हैं, लेबर काम करते हैं। मैं बहुत देखा हूँ और मैं रियल में भी लाइफ में देखा हूँ। तो वो भी तो भीख मांग सकते हैं ना। तो मुझे लगता है, ये मेरा माना ओपिनियन है, हो सकता है गलत हूँ, अगर किसी का भी है तो प्लीज़ उसको अदरवाइज समझ लीजिएगा। मुझे लगता है कि एक मानसिकता है भीख मांगना। क्यों आजकल देखिएगा, अच्छे हट्टे काटे लोग भी हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मंदिर के बाहर बैठ जा रहे हैं, पैसा भीख मांग रहे हैं। और वो ट्रेंड इतना अच्छा चलना शुरू हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे लोग भी भीख मांगना शुरू कर दिए हैं, और हम लोग उनको भीख दे भी रहे हैं। मेरा एक दो क्वेश्चन यहाँ पे है। आप ये मत सोचिए कि कोई मूवी देख के मैं ये मतलब ये सोचा हूँ मैं। एक भैया थे एक्चुअली, जब मैं +2 पढ़ रहा था, मैं 10th +2 मेरा चल रहा था। एक भैया हैं, वो भैया का नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। मुझे बोले, भास्कर भाई मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारे इंडिया को भिखारी मुक्त करने के लिए, और दुरुस्त होगा, बहुत अच्छा होगा बोल के बोले। बोला क्या? मम्मी बोला कि उनको जॉब देने वाले हैं। हाँ, वो बोले जॉब देंगे। क्या जॉब दोगे उनको? वो बोले कि नहीं, तुम भीख ही मांगोगे। वो भीख ही मांगेंगे, लेकिन क्या करेंगे वो, हर समय सीबीआई के अंडर में काम करेंगे, क्योंकि भिखारी को हर जगह एक्सेस है, कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं बैठ सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सा आदमी हमारा एंटी भारत का काम कर रहा है, कि कौन कौन से आदमी के पास में काला धन बहुत सारा है जो पैसा को छुपा के रखा है। इसमें से क्या होगा, उनको एक सैलरी 10,000 मंथली फिक्स कर दूंगा इतना भिखारियों को। उनका काम बस इन्फॉर्मेशन देना, यही चलेगा हमारे इंडिया में। एक्चुअली वो भी बहुत रियली, एक्चुअली मैं उसको उस समय मजाक ले रहा था मैं, लेकिन आई रियली स्पीक कि मुझे अभी वो समझ में आ रहा है कि वो क्यों सोच के बोले थे। तो वो ज़्यादा भी बड़े नहीं थे, मेरे से 2-3 साल ही बड़े होंगे, लेकिन उनका आइडिया रियली वेरी बहुत बहुत अच्छा है। मेरे पास भी एक आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ अगर गलत ना हो तो। मैं देखता हूँ गांव से, हमारे आसपास के गांव से 15-20 किलोमीटर दूर से लेडीज़ लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लोग लेके वहीं पे सुलाते हैं, वहीं पे रोड में खिलाते हैं, और अपना सब्जी या फूल फल बेचते हैं, मैं देखा हूँ। तो वो भी तो भीख मांग सकते ना, तो भीख नहीं मांग रहे हैं। तो छोटा छोटा बच्चे को लेके अगर आके, अगर रोड के साइड में बैठ के अगर वो सब्जी बेच रहे हैं, सुबह से 4:30 से या 4 से आते हैं, 4:30-4 बजे से आके सोचिए, वो बच्चा खाया नहीं पिया नहीं होगा, रोड साइड में बैठ के उसकी माँ उसको फूल बेचते हैं, हम लोग वहाँ से खरीद के फिर वहाँ पे भी हम बार्गेनिंग करते हैं। वो 10 नहीं उसको 5 रुपया कर दो, वो 20 नहीं उसको 3 रुपया कर दो। वरेज हम अगर कोई बड़ा मॉल जाएंगे तो वहाँ पे फिक्स प्राइस, आपको कोई डिस्काउंट उसका मिलेगा नहीं, और डिस्काउंट हम मांग भी पाएंगे नहीं, क्योंकि हमको शर्म आता है। यहाँ शर्म नहीं आता क्योंकि वो लोग गरीब लोग हैं, उनका कुछ बड़ा मॉल नहीं है, वरना वहाँ पे भी हम रेट में फिक्स रेट में खरीदते। तो एटलीस्ट उन लोगों से बार्गेनिंग मत करो यार, 2-4 रुपये के लिए आते हैं, क्या तुम खरीद रहे हो? 10 रुपये का एक फूल ही तो खरीद रहे हो ना, उसमें क्या कोई मतलब पैसा वाला बन जाएगा? उसको अपना जीवनी बचाना है, उनका बच्चों को पालना है, फैमिली को चलाने के लिए यहाँ पे आते हैं। आज की डेट में अगर कोई सर्विस कोई उसके घर के पास पास देता है तो भी हम बाय डिफ़ॉल्ट उनको जोमेटो को, स्विगी को देते हैं पेमेंट एक्स्ट्रा। वही सोच लो, आप जाके कहीं से फल फूल तोड़ के आओगे, वो आपके घर के पास दे दे रहे हैं आपको, तो उसके लिए 1 रुपया 2 रुपया नहीं करेंगे, वो जाएंगे नहीं, घर भाड़ा नहीं करेंगे वो, और ये जितना टेंशन जो सह रहे हैं। तो उसी तरह आप देखिएगा, इतने भिखारी लोगों हैं, अगर कुछ लोग हम लोग मिल के या बोलेंगे तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ ये सब एक्टिविटीज़ के लिए। उनको हम पानी बोतल देंगे बेचने के लिए, या फूल देंगे उनको बेचने के लिए,
एक बंदे से हम, जो भी होलसेलर है, अगर ऐसा कुछ बंदा है, उससे हम बात कर लेंगे, बोलेंगे कि भाई टोटल जितने भिखारी हैं सबको 500 रुपये का माल दो, मतलब फूल दो, जो भी जो हो सकते हैं माल। और हम लोगों जो एक टीम रहेंगे बलांगीर टाउन के, कुछ लीड करेंगे, वो इसको हम थोड़ा पब्लिसिटी करके उन लोगों से हम सामान खरीदना शुरू करेंगे मंदिर के सामने। इसमें क्या होगा कि भिखारी का मात्रा पहले कमेगा और ये लोग सीखेंगे कि हमको कमा के खाने में मज़ा अलग है। इवन मैं आपको बोल रहा, एक चीज़ मैं सुना हूँ, देखा नहीं हूँ लेकिन सुना हूँ, और सही सही सुना हूँ मैं, कि कुछ भिखारी हैं वो पैसा देते हैं, हैंड लोन देते हैं, हैंड लोन। अगर आपको चाहिए पैसा, वो आपको इंटरेस्ट में पैसा देता है, ये सुना हूँ मैं। तो कितना दूर सच है पता नहीं, लेकिन ये मैं सुना हूँ कि भिखारी लोगन हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट में देते हैं पैसा। एक तरह हम बोल रहे हैं भिखारी हैं, पैसा नहीं है, सब है। एक तरह गवर्नमेंट उनको रहने के लिए दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, सब तो दे रहा है गवर्नमेंट, फिर भी वो भीख मांग रहे हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि ये एक्चुअली मानसिकता है, ये उनका नीड नहीं है, ये मानसिकता है कि हम भीख मांग के चले जाएंगे, मस्त रहेंगे। अगर वो थोड़ा कष्ट करते, अगर साइड से ही फूल फल खरीद लेते, क्योंकि वो जानते हैं बलांगीर में कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं, अगर बैठते सामने बस फूल फल बेचते तो उनको 2 पैसा एक्स्ट्रा मिलता। लेकिन इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? क्योंकि उनको वो हैबिट हो गया है। तो ये बलांगीर में शुरू कर रहा हूँ ये सब चीज़, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम तो मैक्सिमम टाइम अपने लाइफ में करियर को दे दिए, फैमिली को दे दिए, सोसाइटी के लिए हम तो कुछ आज तक कर नहीं पाए हैं। तो मुझे ये मौका मिला है, कुछ दिन के लिए हूँ बलांगीर में, तो मैं चाहूँगा कि बलांगीर का एनवायरनमेंट को सही करने के लिए कोशिश है मेरा। और ये अकेले तो कोशिश में कुछ कर सकता नहीं, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, आप लोग भी बहुत कंसर्न है, आप लोग भी इतना टेंशन में हैं आपके जॉब में कि फैमिली में, आप चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। तो ये मैं आपको एक ठो मतलब एक रिक्वेस्ट करूँगा या अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ आपको कि हम एक सब चीज़ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ फ़ायदा, कुछ रुपया नहीं खर्चा करना है आपको बस कनेक्ट करना है उस लोगों से। और मेरे तो, क्योंकि मैं बैंकर हूँ और मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स बैंकर हैं, हमारा तो एक ठो ग्रुप भी है, बलांगीर एसोसिएशन ग्रुप भी है, क्योंकि हम फाइनेंशियली सब चीज़ जानते हैं, सबको डील करते हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो को शेयर भी कर देंगे ना, कि हम प्लान किए कि भिखारी लोगों को भीख देना बंद करेंगे और उन लोग को बोलेंगे कि व्यापार करेंगे। इनिशियली 1 महीना हम लोग उनको हेल्प करेंगे कैसे करके वो बिज़नेस पर इकोसिस्टम समझ जाएं, और हम लोग उनसे खरीदें भी। तो क्या होगा, उनको ना लगे कि हम लोगों को एक मतलब हमारे ऊपर कोई हंसा, वो करे ना करे। ये हमारा एक ठो ट्राई है, एक प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों से कि आप एक बार ट्राई करके देखो, नहीं हो पा रहा छोड़ दो, कोई इशू नहीं, बट 1-2 बंदे को ट्राई कर देखते हैं। अगर 1 बंदा 2 बंदा हो गया तो हम समझ आएँ कि वो आदमी सही है, उसी से ही खरीदेंगे, भीख देना बंद करेंगे। ये एक पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मंदिर में क्योंकि डोनेशन पैसा बहुत आता है, तो टैक्स वगैरह गवर्नमेंट अपने पास रखा है, उससे बहुत पैसा कमा रहा है। कहाँ लेता है क्या पता, लेकिन जब मंदिर का रिपेयर रिनोवेशन का आता है तो तब भूल जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे अदर रिलीजन में उन लोग को सैलरी देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित है, वहाँ पे जो भी हैं उन लोगों को सैलरी मिलता है, 40,000 50,000 सैलरी मिलता है। तो वो क्यों अपना धर्म प्रचार नहीं करेंगे और जीवनी नहीं जिएंगे। तो आज की डेट में हमारी पुजारी लोगों का हालत बहुत बहुत ख़राब है, और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हम भी तो है ना एक तरह से, क्योंकि हम तो रेज नहीं कर रहे हैं पॉइंट को। लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है ये काम, शायद बहुत दिन के अंदर इसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे लग रहा है। मेरा एक और सजेशन है, आप अगर कुछ पैसा लाते हैं ना, आप वो पंडित को दे दीजिए पैसा। ये मेरा ओपिनियन है। वो क्या करे ना करे, क्योंकि उनको तो सैलरी देता नहीं है कोई हमारा गवर्नमेंट, क्योंकि अलग अलग लोग तो सैलरी मिलता है। तो आप अगर कुछ भी पैसा मिलता है, आपको लगता है देना है, तो आप उनको हाथ में पकड़ा दीजिए एक तरह से, तो शायद कम से कम उनका जीवन ठीक रहे, और हम जो धर्म के लिए हैं उनको थोड़ा बस प्रचार करने के लिए उनको मौका मिले। ये जीवनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 2 पॉइंट है मेरे थे, एक था भिखारी लोगों का अपलिफ्टमेंट के लिए, और हमारे मंदिर में जो पुजारी हैं उन लोग को थोड़ा सा डोनेट करने के लिए, साथ साथ मंदिर को गवर्नमेंट के हाथ से हटाने के लिए, और ताकि उनको इंडिपेंडेंट मिले, ताकि वो डेवलपमेंट और हो, मतलब ये मेडिकल, मतलब हाँ बिल्कुल मेडिकल भी तो हो सकता है ना। अगर एक मंदिर पास में है तो मंदिर के आसपास सब डेवलपमेंट हो सकता है, अगर पैसा सही से हमको मिला। तो ये मेरा आप सबको एक तो ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है, एक बार ट्राई कीजिए, सोचिए, इसको मजाक में मत लीजिए प्लीज़, और शेयर थोड़ा कीजिए। यार मैं इतना खर्चा करता हूँ, थोड़ा शेयर करने से थोड़ी आपको कुछ पैसा खर्चा होगा। शेयर तो कीजिए यार, कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट होगा बलांगीर में। मैं तो बकवास कोशिश तो नहीं भेज रहा हूँ आप लोगों को, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।